INP लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सर्वोत्तम कुमार अभी मैं पटना के गर्दनी बाग इलाके में पहुंचा हूं, जहां पे 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर यहां सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन का इन्होंने ऐलान कर रखा है। आज हम इन लोगों से बात करेंगे, सरकार का क्या रुख है, क्या रवैया है, कब तक 7th फेज टीचर का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आइए हम बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं सड़क और शिक्षक एक होते हैं, दोनों अपने जगह पे रह जाते हैं, लेकिन राही को अपने मंजिल तक पहुंचा देते हैं। विदाउट एडुकेशन आप एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और शिक्षा के लिए शिक्षक कितना मैंडेटरी और ज़रूरी है आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मानस कुमार सिंह है सर। जी सर, क्या लगता है सर, सरकार जो है कब तक ये नोटिफिकेशन जारी कर देगा? सरकार सिर्फ अभी तक हम लोगों को कह रही है कि हम जल्द विज्ञापन निकालेंगे, जल्द बहाली करेंगे, लेकिन उनके लगने से वो इस प्रकार से जो हम लोग को बहला रहे हैं उससे हम मानने वाले नहीं हैं। और जब तक सरकार नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं करेगी तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे, यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आप सुन रहे हैं कि अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा जब तक 7th फेज नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन जब सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा जनवरी में तब दिया जाएगा। क्या करें? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर इस प्रकार का सरकार कुछ सोच रही है तो हम लोग ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं और बिहार में 38 ज़िले में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो खुद ही लाखों की संख्या में है। हम लोग जो 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम लोगों को पहले मौका नहीं मिलेगा और सरकार अगले सीटेट को बहाना बनाकर सिर्फ यह चाहती है कि बहाली को डिले किया जाए, जो कि हम लोग होने नहीं देंगे। ये 7th फेज नोटिफिकेशन के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो कब से कर रहे हैं? हम लोग तो पिछले 3.5 वर्षों से आंदोलनरत हैं सर। क्या लगता है, सुनेगी सरकार आपकी बातों को? देखिए, ये लोकतंत्र में सबका फंडामेंटल राइट है सर आंदोलन करने का। जब सरकार नहीं सुन रहा है तो हम लोग अपना मांग रख रहे हैं। मुझे अपने ही वतन में मेरे हक की लड़ाई के लिए भीख की तरह अपना अधिकार को मांगना पड़ता। इससे पहले भी तो आप लोग नंग धरंग प्रदर्शन कर चुके हैं, तो क्या सरकार के तरफ से कुछ आश्वासन आया? शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी आपसे मिलने आए? नहीं, अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई नहीं मिले हैं हम लोगों से। हम लोग भले जाते हैं उनके कार्यालय में भेंट करने, लेकिन आश्वासन तो मिलता है, जब तक रिटेन में नहीं होता कुछ तो वॉइस मैसेज का क्या भरोसा। क्या नाम है आपका? अनामिका सिंह। आप जो ये धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को सुनेंगे? क्या लगता है, बताइए। सर देखिए, हम लोग तो एक लोकतंत्र वाले कंट्री में रह रहे हैं, तानाशाही वाले कंट्री में तो नहीं रह रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांग को अनसुना कर रही है तो हम लोग उनको सत्याग्रह तरीके से ये बता रहे हैं कि आप 3.5 साल से जो हम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं अब बंद कीजिए, क्योंकि शिक्षक बहाली है, ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। यहाँ 24 घंटे में आप पलटी मार के सरकार बना लेते हैं, और आपको शिक्षा विभाग में एक नियमावली बनाने के लिए पूरा का पूरा 2022 खत्म हो गया है, और अभी भी कहते हैं कि इसमें लूप्स एंड होल्स हैं। तो मैं आप पे क्वेश्चन मार्क करती हूँ कि आखिर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना सारा लूप्स एंड होल्स दिख गया, तो आप तो पॉलिसी मेकर हैं ना, आप पूरे बिहार चलाते हैं। क्या ऐसा आपके पास एजेंडा है कि आप 24 घंटे में सरकार बना सकते हैं, और 24 महीना भी छोड़िए 36 महीने से ऊपर हो गया है, आप हम अभ्यर्थियों के लिए 7th फेज का नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते? नौटंकी लगा रखे हैं आप। आपको क्या लगता है, ये जो सरकार पलटी मारी, महागठबंधन की सरकार बनी, सीएम तो वही है, शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं, इससे कितना घटा हुआ? सर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि आप अगर देखिए तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष से पलटू राम और कुर्सी कुमार तक पहुंच गए हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि आखिर ये कहते हैं कि हम अभी नई नई सरकार बनाए हैं। ये जो 10 लाख का वादा था कि सरकार में आने के बाद पहली कलम चलेगी, इस पे आपको विश्वास नहीं है? सर मुझे तो लगता है कि अभी तक 6 कलम चल चुकी है, और या तो उनके कलम में इशू है या तो शायद उनको लिखने में प्रॉब्लम है। ये जो दूसरे डिपार्टमेंट में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है,
तो शिक्षा विभाग में क्यों नहीं दिया जा रहा? सर ये मुझे भी बता दे, अगर कोई ऐसा वैकेंसी हो इनका, आई थिंक अगस्त के आसपास इनका गठन हुआ है। ये जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, ये 2014 और 2014 में आई थिंक बिहार एसएससी का नियुक्ति पत्र बांटा गया है, और जो 2020 में जो भी वैकेंसी आई थी उनका नियुक्ति पत्र बांट के ये वाहवाही ले रहे हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है ना? अगर आप 10 लाख युवाओं को रोजगार देते तो आज हम अभ्यर्थियों के पास ये सीटेड बीटेड का बैनर नहीं होता। इसके जगह पे आप 7th फेज का नोटिफिकेशन दीजिए, क्योंकि मैं आप तमाम अभ्यर्थियों से भी कहना चाहती हूँ कि तानाशाही के खिलाफ बंदूक और हथियार तो बाद में उठाना, पहले आवाज उठाना तो सीख लो। और हमारी आवाज में इतनी बुलंदी होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचेगी। और देखिए किस तरह से क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। मैं अब दूसरे सदस्यों से बात करूंगा। कब पास की है सीटेट? 2019 से, और तब से मांग कर रहे हैं 7th फेज नोटिफिकेशन जी। क्या लगता है अब की बार उम्मीद है? सर उम्मीद तो बहुत ज़्यादा था तेजस्वी भैया का। जिस समय हम लोग आंदोलन करते थे, जब एनडीए की सरकार थी, जब वहाँ उनके आरजेडी के लोग यहाँ आकर बैठते थे और बोलते थे कि जब हम लोग सरकार में आ जाएंगे तो आप लोग की बात पहली कलम से और पहले रोजगार देंगे। हमको तो उनका कलम ही नहीं समझ में आ रहा कि कलम खो गया है कि। देखिए कैसे वो जो 10 लाख रोजगार वाला पेन था वो खो गया है, ये इनका कहना है। नहीं है तो बोले स्टूडेंट लोग, हम लोग इतने ज़्यादा स्टूडेंट है कि उनको एक कलम के हम 100 कलम उनको देने का तैयार हैं। पर राजनीति मूवी देखे? नहीं सर, मैं मूवी तो नहीं देखी हूँ। उसमें एक डायलॉग है, दिलासा ही दिलाते रहोगे। सर वही तो हम भी सोच रहे हैं ना कि ये जो कहते हैं कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और उससे भी आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा किया था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और 10 लाख और युवाओं को भी हम जिस भी टाइप से उनको एम्प्लॉयड करने की बात है करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका कोई डेडलाइन है क्या आपके नज़र में? आप डेडलाइन तो बताइए कि 2025 या 2030 का इलेक्शन तक आपने डेडलाइन रखा था। केवल ऐतिहासिक घोषणा से इतिहास नहीं बदलने वाला है। देखिए सिर्फ घोषणा से कुछ नहीं होना है। 7th फेज नोटिफिकेशन को लेकर धरना स्थल पर बैठे सभी लोगों से किया, किस तरह से सरकार के बारे में इन्होंने बताया। शिक्षा विभाग से कोई अधिकारी आपसे मिलने अभी तक क्यों नहीं आ रहे? शिक्षा विभाग से सर किस अधिकारी से हम मिलने का उम्मीद करें, या उनके मिलने नहीं मिलने से क्या होता है? आप देखिए यहाँ पर जो है प्रधान सचिव जी खुद से नोटिस निकालते हैं कि हम लोग इस डेट के अंदर में जो नोटिफिकेशन दे देंगे। अब लगता है आपको कि शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से मिलकर उनसे कोई भरोसा का उम्मीद किया जाए? नया नियमावली क्या है, इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? नया नियमावली सर बिल्कुल होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने बिहार में जो भी 94,000 शिक्षक बहाली निकली थी, हालांकि वो बात अलग है कि सरकार ने मात्र 40 से 50,000 लोगों का उसमें नियोजन कराया। उस नियमावली में इतना त्रुटि था कि महिला के सीट पर पुरुष नहीं जा सकते, महिला पुरुष के सीट पर आ जाएगी, और जो पूरा मेरिट का प्रोसेस है ऑफलाइन प्रोसेस था। एक ही अभ्यर्थी को 50 जगह आवेदन करना होता था, और कोई आदमी पहुंचेगा तो कहीं एक ही जगह, बाकी की जगह पर अगर उसका नाम कॉल भी हो रहा है तो वो वहाँ पर खड़ा होकर अपना आवेदन नहीं दिखा पाएगा और वो ज्वाइनिंग नहीं ले पाएगा। उसी प्रक्रिया में इस कमी की वजह से हम जैसे अभ्यर्थी छूट गए। अब अगले अभ्यर्थी, ये सारे अभ्यर्थी नहीं छूटे। शिक्षक तो समाज में भविष्य में ब्राइट लाने की बात करते हैं और ब्राइट लाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये फाइट आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर हम लोग पढ़ाई किए हैं तो पढ़ने का मतलब होता है सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना, और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन आप तभी कर पाएंगे जब आप सिस्टम में आएंगे। और सिस्टम में ये गवर्नमेंट हम लोग को आने नहीं देना चाहती, क्योंकि ये नहीं चाहती कि गरीब के इस सिस्टम के बारे में आप क्या कहिएगा? पहले बीएड कीजिए, डीएलएड कीजिए, फिर सीटेट पास कीजिए, बीटेट पास कीजिए, उसके बाद इस धरना को भी पास कीजिए। ये बात तो सर आप सरकार से पूछिए। हम लोगों ने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो पूरा जी क्या कर रहे हैं? धरना भी एक सिलेबस के अंदर आ गया है। बिहार में धरना करोगे वो भी कितना ही लाठियां खाना पड़े, किसका आंख फूटे, कपार फूटे। आपने देखी थी एडीएम साहब ने किस प्रकार से एक हमारे साथी पर कैसे लाठियां बरसाए थे। तो ये सब बहुत दुर्भाग्य वाली बात। आज भ्रष्टाचारी जो है सो सत्ता में है, और जो है सो शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता, टीचर ए नेशन बिल्डर होते हैं। आपको नीतीश कुमार पे भरोसा है या तेजस्वी यादव पे? किसी पे नहीं, सब चोर हैं, सब चोर हैं, किसी पे नहीं। ओनली केजरीवाल, किसी पे नहीं, ओनली केजरीवाल। आप सुन रहे थे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों को, और सभी ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए INP लाइव के साथ। नमस्कार।